वेलकम टू फॉरेक्स एनालिसिस। अच्छा जी, हम लोगों ने फॉरेक्स के हिसाब से तो वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, लेकिन बिटकॉइन के ऊपर भी हम लोगों ने एक सीरीज अपनी स्टार्ट की है और हम उसमें बिटकॉइन की अपडेट्स आपको देंगे और क्रिप्टो रिलेटेड अपडेट्स भी उसमें आया करेंगे। ठीक है, आप जाके वो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात ये है कि बीटीसी क्या करने जा रहा है। वॉर की सिचुएशन आपके सामने है कि वॉर में क्या हुआ, सीज फायर नहीं हो सका या जो कुछ हो सका, वो सारी बातें अपनी जगह है। मैं फंडामेंटली बहुत कम बात करता हूँ। मैं कहता हूँ अपने जो चार्ट्स है ना, ये आपसे क्लियरली बातें करते हैं कि ये हो जाएगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। ठीक है, फंडामेंटली बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, लेकिन जो चार्ट्स है ना वो आपको बताते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे ना मेरी पिछली वीडियोस आप उठा के देखें, शॉर्ट्स में भी अपलोड की हुई है ये वाली ट्रेड। यहाँ पे ना H4 की लिक्विडिटी थी। ठीक है, मार्केट आई, H4 की लिक्विडिटी ली है और मार्केट ने अच्छा खासा पंप किया और ये वाला हमारा टीपी हिट हुआ। ठीक है, अब हम इसको जरा यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि हमारा हमें चीज़ क्लियर हो। ठीक है, इस चीज़ को भी यहाँ से क्लियर कर देते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि हमारी पिछली वीडियोस में क्या हो चुका है। अब अगर हम लोग मार्केट को गौर से देखें तो ये एक सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है जो कि डेली का है। ठीक है, अभी हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर है तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि डेली और मार्केट ने से 1:1 परफॉर्म भी कर दिया। ठीक है, डेली ऑर्डर ब्लॉक एक दफा हिट होने के बाद, टारगेट देने के बाद सेकंड टाइम के लिए वैलिड नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो अनमिटिगेटेड होता है। जब मार्केट उसको टच कर लेते तो वो क्या हो जाता है, मिटिगेटेड हो जाता है। ठीक है, तो जब मिटिगेटेड हो जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। अब मार्केट चाहे 10 दफा यहाँ से ड्रॉप हो जाए, लेकिन हमारे हिसाब से ये इनवैलिड हो चुका है। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात, ये एज अ रेजिस्टेंस तो ये काम करेगा। तो जब तक मार्केट उसको ब्रेक नहीं करती, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बीटीसी का ऊपर जाना। लेकिन मसला पता है क्या है, मेरे नजदीक हम बीटीसी में उस टाइम तक बुलिश नहीं हो सकते जब तक मार्केट इस वाले एफवीजी जो कि 79 पर, इसको ब्रेक ना करे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक एफवीजी है, इसको ब्रेक ना करे। और ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको ब्रेक ना करे। समझ लें कि तकरीबन तकरीबन मार्केट जब तक 90,540 से अबव नहीं जाती ना, तब तक हम लोग बीरिश ही हैं। किसमें? बीटीसी में, डेली टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, अच्छा अब अगर बात करते हैं कि ये नीचे क्या चीज़ है। ठीक है, नीचे ये एक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है जो कि 61,000 से लेके 59,200 तक है और मार्केट ने उसको एक बार पिन किया है और बहुत अच्छे से इसको फिर मूव करके मार्केट ऊपर लेकर गई है। सेकंड टाइम मार्केट यहाँ नहीं आई है, नहीं मार्केट ने चांस दिया है। लेकिन अगर मार्केट डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी हम लोग बात कर रहे हैं, अगर मार्केट हमारे 61,000 के लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, या तो मार्केट इसको ब्रेक करे, इस वाली एरिया को 90,846 को ब्रेक करे, या फिर मार्केट जो है इस वाले सपोर्ट को ब्रेक करे। ठीक है, ये है डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, अच्छा जी, ये है एक ऑर्डर ब्लॉक। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होता है, जो कि अगर मार्केट वापस यहाँ पर आती है, तो मार्केट आराम से आप का ये जो लेवल है ना, ये ब्रेक कर देगी। लेकिन जब ये मार्केट यहाँ ब्रेक करेगी, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट ने इसके नीचे डेली क्लोजिंग कर दी, तो क्या होगा? एक बात याद रखिएगा, ये मिटिगेटेड है। ठीक है, मिटिगेटेड मतलब कि ये जोन यूज हो चुका है। ठीक है, अब एक बात, अगर ये ब्रेक होता है तो इसके बाद हमारे पास कौन सा लेवल है जो जहां मार्केट हमें नीचे मिल सकती है। ये मैंने ना थोड़ी सी इस पे काम करके रखा हुआ है पहले से ही। ये देखें, मैं इसको आपको पढ़ के सुना देता हूँ। डेली मिटिगेटेड is also there at 62,000, so it's very bullish sign to BTC can hit 62 easily. Plus, according to daily 59,000 daily low expected. If BTC break this zone, this can easily hit 54k mark. So technically 62 level is best for buying, but 59 to 60 levels are, if break in H4 daily, it will hit below level of 54,000. ये मेरी पिछली वीडियो में मैंने लिखा हुआ था और तब से अब तक ऐसा का ऐसा ही लिखा हुआ है। ये देखें, ये वीकली टाइम फ्रेम अभी खोला हुआ है। ठीक है, ये एज इट इज देखें, पहले से ही मैंने लिख के रखा हुआ है और ये ऐसे का ऐसा ही, ठीक है, लिखा हुआ रहेगा जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती। और मार्केट देखे आई, अब ये यहाँ पे सच हो चुका है। ये मेरी पिछली वीडियो सीरीज में देखेगा, तब मैंने बना के दिया था और एज इट इज और ऐसे शॉर्ट्स भी अपलोड है मेरे चैनल पे। मार्केट देखे आई, 59,000 को टच किया और ऊपर चली गई। ठीक है, अच्छी बात है, चली गई। लेकिन अब बात ये करेंगे कि अगर ये मैंने आपको 59,000 का लेवल कहाँ से दिया है, 53,000 ये वाला, 53,976, ये क्या है? ये एक तो आपकी वीकली लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तकरीबन 55 से लेके और यहाँ तक, एक तो ये लिक्विडिटी है।
मार्केट लिक्विडिटी लेने लाज़मी आती है, ये बात याद रखिएगा। और मार्केट अगर ये 54,000 में लिक्विडिटी लेने आ गई, तो मार्केट बहुत नीचे जाने वाली है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? मार्केट अगर 53 पर आती है, तो आपकी जो क्रिप्टो मार्केट है, वो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं कि आगे क्या है? ये तो हो गया हमारे डेली के हिसाब से। अब हम बात करेंगे H4 के अंदर कि H4 के अंदर क्या है? मैंने आपको 2 रेजिस्टेंस बताई हैं डेली के अंदर, ठीक है? एक नीचे वाला लेवल बता दिए कि ये अगर ब्रेक होता है तो 53,000 वाला लेवल क्यों है? उसको वो है वहाँ पे लिक्विडिटी है और डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है? और अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो मार्केट ने कम से कम इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करना है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, नॉट H4। H4 में हो तो ये फेक आउट होगा, ठीक है? तो हमें फेक आउट नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर ब्रेकआउट चाहिए। और उसके बाद फिर ये वाला लेवल है 88,947 से लेके तकरीबन 90,559 तक, तकरीबन $1000 का ये गैप है। तो ये अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो इजीली ऊपर जा सकती है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं H4 टाइम फ्रेम पे कि H4 में क्या चल रहा है। अच्छा जी, अब हम लोग आ गए हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है? H4 टाइम फ्रेम के अंदर देखें, मार्केट अगर आप देखें ना, तो अगर अभी के हिसाब से बात करें तो मार्केट अभी भी बेरिश है, ठीक है? मार्केट अभी भी बेरिश है क्योंकि मार्केट इस सेलिंग जोन से नीचे है, ठीक है? और अपने H4 EMA को सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे ऑलमोस्ट डेली की EMA भी यहीं कहीं है, ठीक है? अब मार्केट अगर आपने बाय पोजीशन देखनी है तो मार्केट की जो सबसे अच्छी बाइंग पोजीशन है ना, वो यहाँ से बनेगी आपकी, ठीक है? इस जोन से ऑलमोस्ट ये यहाँ तक आपका, ठीक है? मार्केट अगर आपने बाय करनी है तो मार्केट को बाय करने का 68,652 एक अच्छा लेवल है और उसका स्टॉप लॉस तकरीबन 67,352 होगा, तकरीबन $1,500 का होगा। और इसका जो टीपी है 1:2-3 तक आप इजीली टारगेट कर सकते हैं, ठीक है? अब है क्या? देखें, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस लिक्विडिटी है, उसके ऊपर एफपीजी है जिसको हम इम्बैलेंस कहते हैं, ठीक है? मार्केट ईएमए के ऊपर है और यहाँ पे एक बिल्कुल ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आ रही है। मेरे जो एनालिसिस होते हैं वो टेक्निकल प्लस एसएमसी मिक्स होते हैं, ठीक है? मैं इन दोनों चीजों को लेकर चलता हूँ, मैं मिक्स करके चलता हूँ। अब अगर आप एक चीज और गौर करें ना, तो मार्केट आपकी एक चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर करती है। इसको अगर हम ऐसे बनाते हैं, देख लिया? ये एक रीटेस्ट भी लेवल भी है यहाँ पे। ये किसका रीटेस्ट लेवल है? ये वाली जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है ना, देखिए मार्केट ने स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट किया, लेकिन इसको रीटेस्ट करने मार्केट नहीं आई। तो मार्केट लाजमी इसको रीटेस्ट करने आएगी, इसको रीटेस्ट यहाँ भी कर सकती है और आप चाहें तो यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इसका स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा। जितनी ऊपर से एंट्री करेंगे उतना स्टॉप लॉस बड़ा होगा, जितना वेट करेंगे उतना नीचे से आपको अच्छी एंट्री मिल जाएगी, ठीक है? तो बेसिकली बीटीसी में अगर आपने H4 टाइम फ्रेम के अंदर एनालिसिस देखना है तो H4 के अंदर मार्केट आपकी यहाँ से आप बाय कर सकते हैं और इसको फिर वेट कर सकते हैं कि मार्केट आपकी यहाँ तक जाए, ठीक है? ये तो आपका हो गया H4 टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन अगर हम लोग H4 में ये ब्रेक कर देते हैं, ये जोन ब्रेक हो जाता है, तो लाजमी मार्केट 60,000 वाले पर आएगी और अगर 60,000 पर आई तो फिर हम बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से जाएंगे कि H4 के अंदर जब मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर हम H1 या H2 पे नहीं जाएंगे, हम डेली पे जाएंगे। और जैसे ही हम डेली पे जाएंगे तो हमारे पास ये सिनेरियो बिल्कुल क्लियर कट पड़ा हुआ है कि मार्केट यहाँ पर है। लेकिन मैं ओवरऑल जो देख रहा हूँ, अगर आपने एक अच्छा बाय लेना है मार्केट से तो फिर आप यहाँ से बाय ज़रूर कीजिएगा, जो भी मैंने सेटअप बना के दिया है। लेकिन अगर आप फिर भी मेरी तरह वेट करके मार्केट में एंटर होते हैं, जैसे मैं फ़ॉरेक्स पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, बीटीसी पे सिर्फ़ मैं अच्छी एंट्रीज़ के अंदर ही ध्यान देता हूँ। तो अगर बीटीसी की अच्छी एंट्री की बात करें तो वो सबसे ज़ाहिर-सी बात है, मेरा यही है कि 52, 53 तक मार्केट आए, तो सबसे बेस्ट है, ठीक है? तो अगर मार्केट ने यहाँ जाना है 90,000 पे जाना है, तो 90,000 पे जाने के लिए मार्केट को मिनिमम इसको ब्रेक करना पड़ेगा 76 वाले लेवल को, ठीक है? तो पॉइंट इज़ दैट कि अगर आप H4 के अंदर काम करना चाह रहे हो और एक अच्छी ट्रेड चाहिए आपको, तो ये सबसे बेस्ट एवर ट्रेड है आप लोगों के लिए, ठीक है? इस ट्रेड को ज़रूर अपने पास नोट कर लें और जो है एक अच्छा आपको ये बाय प्रोवाइड कर सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फॉरेक्स एनालिसिस को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इस तरह वीडियोज़ आती रहेंगी और सूनर और लेटर इंशाल्लाह हम लोग भी डेली आप लोगों के लिए इसी तरह इस बिल्कुल नी बेसिक से वीडियोज़ लेकर आएँगे ताकि आप लोग सीख भी सकें, ठीक है? मेरा सिर्फ़ काम आपको एनालिसिस देना नहीं, मैं चाहता हूँ आप लोग सीख भी लें। जो मार्केट में इतने सारे पैसे भर के आप लोग कोर्स
सेल करते हैं, बाय करते हैं, इससे बेहतर नहीं कि फ्री में सीख लें, तो फ्री में आए सीखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।